यहाँ इंडियन आर्मी कुछ देर कबल खड़ी थी और अभी इधर नहीं है। जब लोग आए, नाराबाजी हुई, इन खिलाफ। खारी आप पीछे हो जाएं, खारी आप पीछे हो जाएं। दूसरा झंडा लाना था। सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। एस्टैब्लिशमेंट सर पे चढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने। एस्टैब्लिशमेंट को 75 साल से हरामजदगी के ऊपर हरामजदगी करते चले जा रहे हैं, अपनी मर्जी पे मर्जी करते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान को बेचते चले जा रहे हैं। अपने इन्होंने कारोबार खोले हुए हैं सब ने, और हर किसी को जिस मर्जी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इन्होंने मजाक समझा हुआ है, पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देते। ये एक दिन कहते हैं लड़ रहे हैं, एक दिन कहते हैं दोस्ती है, एक दिन कहते हैं कश्मीर शहरा गया, अगले दिन कहते हैं कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, एक दिन कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, अगले दिन खुद मार देते हैं। मजाक है कोई? क्या समझा हुआ आप लोगों ने? कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से जाँ बहक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफ्तीश के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने खालिद रजा को घर के बाहर निशाना बनाया, सर पर गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। हमारे जो पाक आर्मी है उनका आपको बताऊं मैं कि जो हमारी जीडीपी का 80% पाक आर्मी को जाता है। सर, पाक आर्मी जैसे बड़ा इदारा भी ये हालात आ जाएं कि मेडिसिन के लिए पैसे ना बचें, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपये दिहाड़ी है, और बताएगा, इस बात का फैसला करें कि कैसे गुजारा होगा। ये तो ये ना कि पाक आर्मी को चाहिए कि अगर हुकूमत इस काम पे नहीं कर रही कि जो गरीबों के लिए सोच सके, तो पाक आर्मी को चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करें जिसके साथ वो गरीब लोगों का रोज़गार चल पड़ जाए। 80% अगर हम आर्मी को दे रहे हैं तो आर्मी हमें उसका रिफंड कुछ नहीं कर रही है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज को स्वागत है। पहले तो 2-3 दिन में बहुत ज्यादा न्यूज हुआ है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। पहले इंडियन आर्मी पीओके में कुछ 100 मीटर अंदर गए थे, वो पूंछ एरिया था, क्योंकि माना जा रहा था कि वो जो पूंछ रिवर है उस दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के कंट्रोल में अभी भी है, वहां पर ज्यादा खनन काम हो रहा था, इंडियन आर्मी रोकने के लिए गए थे। दूसरा न्यूज ये है, अब पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा ही नहीं है वो अपने पाकिस्तान सोल्जर को खाना दे सके। उस पर मेजर गौरव आर्य अच्छे से बात कर रहे हैं, हम आखिर में भी बात करेंगे। और तीसरा बड़ा न्यूज है, जो कश्मीर के टेररिस्ट और पाकिस्तान में छुपे हुए थे, अब रॉ उनको ढूंढ कर मार रहा है, और पिछले कुछ महीने में ये शायद तीसरा बदला हमारा है। उसके ऊपर भी दोस्तों आप डिटेल्स में वीडियो में देखोगे, और मैं आखिर में आपको बताऊंगा। दोस्तों आप ये वीडियो को देख लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे, राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार? जो जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता, भूखे पेट जोश तो नहीं आता, तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे? ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं, वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। भाई 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। यह पहला अटैक। दूसरा अटैक खुजदर में एक बॉम्ब, एक कोई जगह होगी खुजदर, वहां पे 2 पुलिस वालों की जानें चली गई। और तीसरा अटैक वो हुआ है कि एक और जगह हुआ, पुलिस वाले के घर के आगे बम ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ है, आउटसाइड ऑफ कॉप्स हाउस। उसमें कोई मरा नहीं, लेकिन ये 3 अटैक 24 घंटे में हो गए। तो जो ये कह रहे थे ना कि हम गए हैं वहां पे और हम अफगानिस्तान में गए हैं और हम मिले हैं और हमने उनसे बात करी और तालिबान ने बोला, तालिबान ने कख नहीं करना। सुनो मेरी बात, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। पहली अपनी मोटी बुद्धि में घुसा लो, ये दोनों मिले हुए हैं। मानो मेरी बात, जो तुम लोग यहां पे अपना ISI जनरल और उसको भेजते रहते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, और तुम्हें ठोकते रहेंगे ये लोग, ये तुम्हें ठोकते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। 3 अटैक 24 घंटे में
हो गए हैं, जबकि तुम्हारा आईएसआई का चीफ और जबकि तुम्हारा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे उनके पैर छूकर आया है कि हमारे अब्बू जी हमें माफ कर दो। यार इनसे बोलो कि मत अटैक करें हमें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से जाँ बहक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफ्तीश के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने खालिद रजा को घर के बाहर निशाना बनाया, सर पर गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। उनकी बहुत बड़ी शिनाख्त ये थी कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता थे, मुजाहिदीन कश्मीर के वकील थे, इसलिए उनका जिस तरह से टारगेट किया गया है ये कोई डकैती का वाक़या नहीं है, इसमें कोई छीना झपटी नहीं हुई। या ये चाहते ही नहीं थे कि 27 फरवरी के ऊपर जो है अभिनंदन को ताने मारे जाएं। जानबूझ के जनरल अमजद शुएब को उठाया गया। क्यों? क्योंकि अजीज़ान मन जो कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पाकिस्तान में पुरअमन ज़िंदगी अब हैसियत सिविलियन गुजार रहे हैं, अजीज़ान मन वो लोग अब इस वक्त अगर उनके बारे में आप देखा जाए और उनको देखें तो उनका पुरस्रार कत्ल किया जा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? अजीज़ान मन पुरस्रार कत्ल किया जा रहा है उन लोगों का जो कि कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर थे और पाकिस्तान में उनका कत्ल किया जा रहा है। और मैंने एक पोल भी करवाया कि क्या ये रॉ का ऑपरेशन है या किसी सौदे के तहत बाजवे ने जो कश्मीर बेचा है उसी सौदे के तहत ये तमाम काम किया जा रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये इस इरादे के तहत ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। लेकिन अज़ीज़ान मन होता क्या है? होता ये है कि मैंने पोल किया और पोल में अभी तक तकरीबन 22,000 लोगों ने वोट दिया है और तकरीबन 90% लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान में रह रहे थे उनको मरवा रही है। पब्लिक परसेप्शन चेक करें आप क्या है। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि जनरल अमजद शुएब की गिरफ्तारी जानबूझ के 27 फरवरी वाले दिन इसी वजह से कराई गई थी ताकि लोग अभी डन की बातें मत करें और उसका फंटास्टिक कप ऑफ टी उसको याद ना कराएं और ताकि वहाँ से मेजर गोबर आरिया खुल के आप लोगों को ताने दे सके कि भाई तुम लोगों ने तो अपना जनरल जो हमारे खिलाफ बात करता था उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी फिक्र करो। अगर हम पीओके की बात करते समय मैंने शुरू में कहा था ये कोई बहुत बड़ा अगर दोस्तों इंडियन आर्मी की पीओके के जाने के अंदर बात करें तो ये अग्रेशन के लिए नहीं गए थे, बस हम पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान आर्मी को ये बताने के लिए गए थे कि तुम दूसरी तरफ ज्यादा अपना खनन काम नहीं करो, नहीं तो शायद नदी का जो रुख है वो बदल सकता है और जो हमारे कंट्रोल एरिया है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। मुझे ये चीज लग रहा है कि ज्यादा इसमें मतलब अगर आप वीडियो को देखोगे कोई एग्रेशन ज्यादा नहीं था, लेकिन ये खुशी की बात है कि जो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे हम पुश कर रहे हैं। अब तो 100 मीटर आकर हम अपना एरिया को पता है कि नहीं आप इस एरिया में कुछ मत करो, आगे वो 200-300 ऐसे ही हमें स्लो आगे जाना चाहिए। दूसरा अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा कहाँ आएगा जब उनके जनरल करोड़ों रुपए खा जाएंगे तो जो ग्राउंड में होंगे उनके पास तो पैसा होगा ही नहीं। अब देखो बाजवा 6 साल पाकिस्तान आर्मी की लीडर मतलब चीफ रहा और उनका 600 करोड़ के आसपास उनका संपत्ति बढ़ गया। अब देखो इतना सारा उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो ये जरूर ब्लैक मनी है या फिर जो उनके लोग टैक्स दे रहे हैं उनको वो खा कर जा रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर कोई एक बंदा सारा पैसा खा जाएगा तो मतलब ऑलरेडी दूसरे जो लोग हैं उनके पास पैसा तो नहीं जाएगा और आगे ये पाकिस्तान और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी तो सुधरने वाला है नहीं। ऐसा हालात बन गया है कि वो इजराइल फैमिली, यहूदी फैमिली के पास जाकर भीख मांग रहे हैं। अगर आखिर में आएंगे कश्मीर की बात करें दोस्तों, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो देर से सही अब हो रहा है। अब पाकिस्तान में देखोगे तो भगदड़ मची हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी में भी बहुत सारा गुट बना हुआ है, देश बिल्कुल मतलब तरीके से कैसे तो कंट्रोल में नहीं है और पब्लिक तो गुस्से में है ही है और बाकी जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कश्मीर के लिए जिहाद कर रहे थे या फिर भारत के खिलाफ जो साजिश रच रहे थे, अब वो शायद उतना एक्टिव है नहीं या मतलब पाकिस्तान में बैठ कर थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रहे हैं। सही टाइम में उनको ढूंढ कर मारने का और हमारा बदला लेने का, ये जो लोग आज से 15 साल 20 साल पहले जितने भी आतंकवादी कार्यकलाप के कारण हमारे वीर जवानों को मारे थे या फिर कश्मीर पंडितों को मारे थे या फिर कश्मीर जो देशभक्त मुस्लिम है उनको मारे थे, उनका बदला लेने का ये सही टाइम है और एक एक करके अब भारत बदला ले रहा है और खौफ में वो सब लोग हैं। खौफ होने का कारण ये है पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।